जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अतीत के अध्ययन हेतु काल का विभाजन क्रमशः 3 भागों में किया गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और नंबर 3 ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में किसी भी प्रकार का रिटन एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है, लेखन कला का प्रमाण नहीं मिला है। इसकी हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है वह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही प्राप्त होती है। इस काल को पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है, स्टोन एज के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल को सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। इस काल में रीडेबल रिटन एविडेंस मिले हैं जिन्हें पढ़ा जा सका है, पठनीय लिखित साक्ष्य मिले हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है और वह विवरण पढ़ा जा चुका हो, उसे हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। लिखित स्क्रिप्चर को लगभग वैदिक काल से ही पढ़ा जा सकने लगा है। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। नंबर 2 मध्यपाषाण काल, मीसोलिथिक एज। और नंबर 3 नवपाषाण काल, न्योलिथिक एज। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निम्न पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पुरापाषाण काल और नंबर 3 उच्च पुरापाषाण काल। भारत में रॉबर्ट ब्रूसफुट को पुरापाषाण काल का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल, इसे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय का मानव खाना बदोश था। उसका जीवन शिकार पर निर्भर था। मानव की उत्पत्ति संभवतः अति नूतन प्लीस्टोसीन युग में मानव की उत्पत्ति हुई। उसी समय गाय, हाथी, घोड़ा आदि का भी जन्म हुआ। इस समय की मानव का रहन सहन एवं खान पान का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था तथा शिकार करके अपना भोजन संग्रह किया करते थे। इस समय का मानव अपने शिकार के लिए औजारों के रूप में अनगढ़ एवं अपरिष्कृत पत्थरों का उपयोग करता था। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। अब आते हैं निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में 2 संस्कृतियां मिलती हैं। नंबर 1 चापर चापिंग पेबल संस्कृति और नंबर 2 हैंड एक्स संस्कृति। चापर चैपिंग टेबल संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई। इस वजह से इसे सोहन संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है। हैंडेक्स संस्कृति सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लोरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। मद्रास के पास प्रथम हैंड एक्स प्राप्त होने की वजह से इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। सर्वप्रथम आग का ही प्रमाण इस काल में मिलता है, जो कि चीन के चाओ जुकोजियन गुफा से प्राप्त होता है।
इस काल के प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में स्थित बेलन घाटी। यहाँ से पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ से भी पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं जो कि लगभग 1 लाख ईसा पूर्व तक के माने गए हैं। नर्मदा नदी घाटी होशंगाबाद, यहाँ से मानव की खोपड़ी मिली है जो कि भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। अब आगे बढ़ते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। इस काल में फलक उपकरण की प्रधानता की वजह से फलक संस्कृति भी इस काल को कहा जाता है। इस काल का मानव पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण करने लगा था। इस वजह से इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। इस काल में स्क्रेपर, खुरचनी जिन्हें कहते हैं, स्क्रेपर, वेधक और बेधनिया आदि ये सब उपकरण जो है बनाए गए। प्रमुख औजार आप देखिए, फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। इस काल में कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया तथा श्रृंगार साधनों का भी प्रयोग होने लगा। अब आगे बढ़ते हैं उच्चपुरा पाषाण काल। इस काल की प्रमुख विशेषताएं। इस काल में सर्वप्रथम आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जन्म हुआ। इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित लोहंदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली। इसी काल में मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया, जिसका प्रमाण भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र से प्राप्त होते हैं। अब आते हैं मध्य पाषाण काल, आखेटक और पशुपालक। मध्य पाषाण आते आते मनुष्य शिकार के साथ साथ पशुपालन करना भी सीख चुका था। इस काल को संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल इसे कहा जाता है। इस समय का मानव सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने लगा, जिसकी वजह से इसे माइक्रोलिथ कहा गया। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व तक का हो सकता है। आते हैं नवपाषाण काल में। इस समय तक मानव खेती करना जान चुका था। भारत में नवपाषाण काल से संबद्ध पुरातात्विक खोज करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगशुगुन नामक स्थान से उपकरण खोजे थे। 1860 में ला मसूरी ने इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण मतलब पत्थर के उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए। इस काल के महत्वपूर्ण बिंदु में प्रकाश डालते हैं। बुर्जहोम, यहाँ पर युग्मित समाधान एवं कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मेहरगढ़, यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। कोल्डीवा, यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। गुफकराल, कुम्हार की गुफा, यहाँ से धूसन मृदभांड, हड्डी से निर्मित सुई और कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव पहिए का आविष्कार कर चुका था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में।